हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3। बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी का हम लोग नया वाला बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में 5.3 हम ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो देख चुके होंगे। अगर नई वीडियो देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी कैलकुलस के नाम से मिलेगा, ठीक है। फिर भी कोई समस्या आया तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप मधुबनी के आसपास से देख रहे हैं और आप अपना रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं, लाइफ को अच्छा दिशा में लेके जाना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मधुबनी के स्टेडियम रोड में, जहां आपको ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई एक ही जगह मिल जाएगा और बोर्ड में 75% गारंटी के साथ, ठीक है। चलो बच्चों, पहला नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या, एक्सरसाइज क्या है 5.3। यहाँ पर देखिए हमें dy अपॉन dx निकालना है, यानी डिफरेंशिएशन ही करना है। लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में क्या आ गया कि आपको इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। क्या है फर्स्ट नंबर, 2x प्लस 3y बराबर sin x, है ना। तो आ जाओ, तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। 2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dx, ठीक है। प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर रखो, y का डिफरेंशिएशन कितना, dy अपॉन dx बराबर यहाँ sin x है तो इसको क्या लिखेंगे, d sin x अपॉन dx, ठीक है। अब देखो 2 तो ठीक है, dx का कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। dy अपॉन dx तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यही तो हमें निकालना है। और sin का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos, ठीक है। देखिए एग्जाम में इक्वल टू और इंप्लाइज दैट का ध्यान से रख दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी इक्वल टू और यहाँ भी इक्वल टू, तो गलत हो जाएगा, वहां पर एग्जाम में नंबर काट लेगा, ठीक है। अब चलो, यहाँ 2 प्लस 3 dy अपॉन dx, ई cos x को इधर ले आओगे, नहीं रहने दो इसको, नहीं तो एक काम करो, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, यहाँ हो जाएगा cos x और -2 हो गया। अब हमें dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है, तो dy अपॉन dx यहाँ रख दीजिए, इस 3 को इसके नीचे में, ये हो गया cos x -2 और अपॉन 3, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो अगर किसी बच्चा को दिक्कत हो रहा है डिफरेंशिएशन समझने में, किसी को भी डर हो रहा है, तो एक बात याद रखना, चीन टपाक दमदम और डिफरेंशिएशन सिखाएंगे हम एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो इधर देखो पहला का आंसर ये हो गया, किसी को दिक्कत है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आ जाओ। सेकेंड नंबर में है 2x प्लस 3y और बराबर कितना है इधर sin y। अभी क्वेश्चन को देखो और इसको देखो, दोनों लगेगा कि सेम ही है। 2x प्लस 3y, यहाँ sin y है और यहाँ एंगल x था, तो अब यहाँ थोड़ा सा आपका ध्यान रखना पड़ेगा। 2 कांस्टेंट है, चलो डिफरेंशिएशन करो, dx बाय dx प्लस 3 dy अपॉन dx बराबर में कितना d sin y, और नीचे में क्या लिखेंगे d। देखो यहाँ एंगल x था तो यहाँ एंगल x था तो हमने यहाँ dx लिखा, लेकिन एंगल यहाँ पर कौन सा है, y है, तो यहाँ हम dy लिखेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे dy और नीचे में तब होगा dx। क्यों ये वाला स्टेप क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। याद रखो कहीं भी एंगल y रहेगा तो उसको नीचे में dy फिर dy अपॉन dx करना होता है। समझ में, क्यों करना होता है, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है। चलो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू कितना dx अपॉन dx 1, यहाँ हो जाएगा 3 dy अपॉन dx, तो ऐसे ही रहेगा sin का डिफरेंशिएशन cos y इंटू dy अपॉन dx, है ना। अब क्या करना है, हमें dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर ले आइए, ये तो इस साइड सही है, ये जो 2 है इसको उस साइड ले जाइए, तो 3 dy अपॉन dx, ये इधर आया तो माइनस cos y dy अपॉन dx, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा -2, ठीक है। अब देखो dy अपॉन dx दोनों में है तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3, अब माइनस इधर से कितना हो जाएगा cos y, अब बराबर में -2, ठीक है। अब देखो dy अपॉन dx तो ठीक है अपनी जगह, -2 भी ठीक है, और ये वाला टर्म जिसके नीचे में चला आएगा जी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो ऊपर और नीचे दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए,
अगर और आंसर मिलाना है बुक का तो आ जाओ। dy अपॉन dx ठीक है, ऊपर में कितना है यहाँ -2, नीचे से माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यहाँ हो जाएगा -3 या प्लस, सॉरी -3 या प्लस कितना इधर cos y, माइनस माइनस कट गया, देखो ना माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तब इधर कितना बचा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन cos y को पहले लिख लो और -3 को बाद में, यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y, यहाँ पर क्या है by स्क्वायर आ गया था। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, a तो कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर, यहाँ हो जाएगा कितना dy स्क्वायर अपॉन dy, फिर dy ऊपर और नीचे में dx। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा d cos y, अब देखो इसका एंगल y है तो सही से नीचे में क्या लिखेंगे dy, फिर इस dy को ऊपर ले जाएंगे और नीचे में कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक है अपनी जगह, dx अपॉन dx कितना हो जाएगा 1, प्लस देखो यहाँ पर से y स्क्वायर का डिफरेंस देखो कैसे करते हैं, dy स्क्वायर अपॉन dy, फिर dy अपॉन dx ले जाना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में ही पूरे क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन का हेडिंग में दिया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान से देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा b तो ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 2y इनटू कितना dy अपॉन dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin y और यहाँ dy अपॉन dx। ठीक है, ये माइनस है। अब देखो ये हो गया आप a इंटू 1 तो a प्लस कितना 2by dy अपॉन dx है ना, इसको इधर ले आइए तो माइनस साइन y है, इधर आ जाएगा तो प्लस साइन y, और यहाँ हो गया dy अपॉन dx, इधर कितना बचा 0 है ना। अब dy अपॉन dx इधर है, बिना dy अपॉन dx वाले को दूसरे तरफ ले जाओ, ये a उधर चल जाएगा और यहाँ से dy अपॉन dx दोनों में है, कॉमन ले लीजिए पहले, यहाँ पर क्या बचेगा 2by और प्लस कितना इधर साइन y, ये a इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस a हो जाएगा, अरे बोलो हो जाना। अब dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है तो सिंपली इसको क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इसको नीचे में ले आएंगे तो माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस y, यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का कैसे करते हैं ये भी पता चल चुका है, यहाँ tan x और प्लस y है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ x इंटू वाई है तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, u इंटू v का डिफरेंशिएशन, बोलो क्या बताए थे, पहले वाली को रेस्ट करेंगे तो चलो पहले वाली को रेस्ट, दूसरे वाली का डिफरेंशिएशन प्लस का साइन दो, यहाँ पर देखो इसके बाद अपने आप हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको करेंगे रेस्ट, जो रेस्ट में था उसको करेंगे डिफरेंशिएशन, बस। ठीक है, आ जाओ यहाँ कौन सा फॉर्मूला देखो u इंटू वी लगेगा, x को रेस्ट किए, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx ही होता है, y को रेस्ट कर दो फिर x का डिफरेंशिएशन कर दिए तो dx अपॉन dx प्लस y स्क्वायर है, यहाँ क्या लिखेंगे dy स्क्वायर अपॉन dy फिर dy अपॉन dx, याद रखो dy y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, dy स्क्वायर अपॉन dy फिर dy अपॉन dx। ठीक है, इक्वल टू है तो इक्वल टू दीजिए, यहाँ tan x कर रहा है तो d tan x अपॉन dx प्लस y है तो dy अपॉन dx लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x तो ठीक है अपनी जगह, यहाँ हो गया dy अपॉन dx प्लस y, dx अपॉन dx कितना होता है 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, y स्क्वायर का कितना 2y इंटू dy अपॉन dx, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x अब प्लस dy अपॉन dx, इसके बाद क्या करेंगे जितना भी dy अपॉन dx होगा सबको इधर ले आओ, बिना dy अपॉन dx वाले को दूसरे तरफ ले जाओ, तो यहाँ कितना x dy अपॉन dx ठीक है, प्लस 2y dy अपॉन dx ये भी ठीक है, इसको बुलाओ इधर तो माइनस dy अपॉन dx हो जाएगा, ये वाला जो y है इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ देखो प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा,
तो पहले sec स्क्वायर एक्स लीजिए, लिख दीजिए, इसको इधर ले जाइए, कितना होगा -y होगा। अब देखो यहाँ पर बस दिस वन तीनों में dy अपॉन dx है, तो हम लेंगे यहाँ से कॉमन, तो dy अपॉन dx लिया हमने कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ कितना बचा 2y, इधर कितना बचा -1 और यहाँ हो गया sec स्क्वायर x -y। ठीक है यहाँ तक। अब देखो dy अपॉन dx अपनी जगह ठीक है। अब इस वाले टर्म को इसके नीचे कर दो, तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x -y अपॉन x प्लस 2y -1। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मिला लीजिए, ठीक है। चलो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, u इंटू बी का फॉर्मूला एकदम मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।